रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज दो तीन टॉपिक इंतहाई अहम और मैं तेज़ी से कोशिश करूँगा कि ये कंक्लूड करूँ। नंबर एक, गाज़ा का, जहाँ जितनी तेज़ी से वो वहाँ नस्ल कुशी कर रहे हैं, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग, बल्कि कल एक हॉस्पिटल में जैसे उन्होंने बमबारी की और 500 से ज़्यादा मौत वहाँ हुई। उसके नतीजे में, उसके रिज़ल्ट में आज मैंने वो जो 40 मुल्कों की फ़ौज बनी थी हमारी, उन्हें चूड़ियाँ पेश कर दी फेसबुक पे। इस पे मैं टाइटल पे भी उसकी तस्वीर लगा दूंगा कि वो चूड़ियाँ पहन जाएं और किसी कोने में दुबो के बैठ जाएं। बल्कि मैंने साथ मेकअप का सामान भी और बाय भी भेज दिए कि बाहर निकलें तो बाय पहन के निकलें, ताकि वो कहीं इसराइली फ़ौज उन्हें देख ना ले। ठीक है ना, देख के डर जाएगी ना, तो ऐसे ही जो है ना फिर फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि रोब दबदबा चिंता बहुत है। सिर्फ 80 लाख इसराइली हैं और 2.01 बिलियन मुसलमान हैं। यानी अगर हम करें ना, जंग बदर में 313 बंदों ने नथ डाल दी थी, 1000 से ऊपर जो कुफार थे। यानी 3 से 4 लोगों के मुकाबले में एक मुसलमान, और वो भी नहीं थे। यहाँ तो तकरीबन 100 मुसलमानों के अगेंस्ट एक इसराइली, और डर के बैठे हुए हैं। तो जामिया अज़हर जो मुसलमानों में सबसे बड़े गिना जाता है, जिसके फतवे पूरी दुनिया में माने जाते हैं, उन्होंने भी फतवा दे दिया है कि जनाब आप बाहर निकलो और फ़लस्तीनियों की मदद करो, लेकिन चूड़ियाँ पहन के नहीं। मर्द हेजड़ों की तरह घर में ना बैठो, मर्दों की तरह बाहर निकलो। शहीद हो जाएंगे ना यार, हैं? ज़्यादा ज़्यादा कहो ये तो बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन शायद आप लोगों की किस्मत में ये रुतबा नहीं है। मैं तो डेली सुबह दुआ, देखे मेरे पास में जो है, मैं दुआ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए, और साथ ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे आप लोगों की गैरत जाग जाए। मैं यहाँ सिर्फ उन 40 ममालिक की फ़ौज को कह रहा हूँ कि जो दुबक के बैठी हुई है, क्योंकि ये काम तो उन्हीं का है, उन्हीं के पास। या मुसलमानों में एटमी ताकत भी है, मुसलमानों के मिज़ाइल कितने, मिज़ाइल सिस्टम कितना है। सिर्फ वाहद इस टाइम ईरान खुल के उनकी हिमायत कर रहा है, बाकी कोई मुल्क उनकी हिमायत नहीं कर रहा। लेकिन असल जहाँ खुद गर्जी हम में इतनी है कि बात देखें कि हम में मुनाफ़क़त इतनी है कि अगर यकीन माने, ये कहते हैं कि अबाबिल, अगर अबाबिल आ जाए तो ये मुसलमानों पर कंकर मानेंगे। ये एक छोटी सी मिसाल देख सकते हैं, ये गोली टाफ़ी। मैं गया हूँ, एक तो पाकिस्तान में मैं आता हूँ, क्या हमारे यहाँ हरामज़दगी है। अंडे हफ्ता पहले, बल्कि 4-5 दिन पहले जो थे ना, वो 22 रुपये थे। एक बारिश पड़ी 25 के हो गए। आज गया वो एक दुकान से 25 के लिए, दूसरी गया उससे 27 रुपये का एक अंडा लिया, और चार दिए कि कहते हैं 207 रुपये दे दो। अब 200 107 सॉरी 110 दिए, तो उसने कहा जी अब 3 रुपये, ये कहते हैं जी ये तुम्हारा मैदा ठीक होगा, ये हराम लगे। यानी 3 रुपये से भी ये कितनी की होगी, 8 आने की होगी। ये गोली मुझे ऊपर से करा दी। बाहर खड़ा था एक बंदा, उसने पीछे मियाँ साहब की तस्वीर लगाई। मुझे पता था जब बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाली तब्दीली नहीं आ सकती, मुझे पता नहीं। इसने पोस्टर लगाया होता, इसने भी कोई 4 पैसे उससे इकट्ठे किए। मैंने कहा हाँ भी खैर है, मियाँ साहब का लगता तो बहुत बड़ा आशिक है। पोस्टर लाया, वो कहना जी लानत भेजो, 300 रुपया लेना मैं इस पोस्टर दे। यानी ये हमारी कौम का स्टैंडर्ड है। और फिर अदालतें देखे, उस जज को आफरीन आया, अल्लाह हिदायत देवे, कि कल सुना उसकी बहन बहुत हुई, आज वो मौजूद था अदालत में, और फैसला आधे घंटा भी नहीं लगा मेरा हाल है। सब इकट्ठे हुए, जमानत भी हो गई कि मियाँ साहब को नहीं पकड़ा जाएगा जो मुजरम है। होना तो ये चाहिए था, आज जैसे ही पाकिस्तानी सरजमीन में उतरता उसे अरेस्ट कर दिया जाता। लेकिन सब यहाँ जो है ना मिले हुए हैं, और ऊपर बड़े सरकार का हाथ है कि पता नहीं क्या मैं कह सकूँ, जो सारा जो ये कर रहा है। कब तक यार, एक दिन मरना नहीं है आप लोगों ने, आखिर एक दिन मरना है ना, तो आगे क्या करोगे? वहाँ भी मिली भगत से सारा कुछ निकल जाओगे? नहीं भैया, वहाँ नहीं होता, वहाँ ये सिस्टम नहीं होता। वहाँ टांगों से पकड़ के औंधे मुँह जहन्नम में फेंका जाएगा। जो लोग को तूतें कर रहे हो ना, यकीन मानो अभी भी टाइम है। जब तक नज़ा का आलम नहीं आता, उससे पहले पहले जो है ना वो तौबा सॉरी की जा सकती है। लेकिन तौबा ना की, बहुत बुरा सलूक होगा। और वहाँ आज बता रहे थे, अब मैंने टीवी पे देखा, 10-12 बच्चे, बाद में मैं फिर फ़लस्तीन की तरफ आता हूँ, कि वो डेड बॉडी, छोटे छोटे बच्चे, यानी कि तकरीबन साल के 1.5 साल के बच्चे हाथों में लिए वो डेड बॉडी में फिर रहे थे।
इस अगर उनकी जगह हमारे अपने बच्चे होते फिर भी हम यूं ही फिरते। हम यहाँ वर्ल्ड कप पे लगे हुए हैं जी, कौन मैच जीता, कौन जीता, कौन जीता। खुदा के बंदो, वो नस्ल कुशी कर रहे हैं वहाँ पे, वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के जो है ना ख़त्म करने के चक्कर में। और ये भी इंतहाई बगैरती पे मबनी बयान है कि जी फ़लस्तीन के प्राणों ने बेचा था इन्हें, कोई बेचा नहीं था। हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्होंने ज़बरदस्ती इंग्लैंड के ज़रिए यहाँ कब्ज़ा किया है, यहाँ रिहाइशें रखी हैं। अब आस्ता आस्ता वो सारे जो है ना क्या नाम है, इसराइल प्लस फ़लस्तीन पे जो है ना कब्ज़ा करने के चक्कर में है। लेकिन कर लेंगे भाई, क्योंकि हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, हम जो है ना लड़ नहीं सकते। हम जो है ना अब ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। वो हम अब हमारी यही आदत है। इंतहाई माज़ के साथ दुख हो रहा है, मैं दिली दुख हो रहा है, जिस वजह से हमारी हालत ये है कि जब दिल चाहें तो एक दिन में ज़मानत दे रहे हैं, सारा कुछ वहाँ क्या कहते हैं अपना इलेक्शन कमीशन और दूसरा नैब के सारे मौजूद हों, दिल ना चाहें तो बंदे रुल रहे होते हैं यहाँ ज़मानतों के लिए, आगे बंदे ही नहीं होते। पाकिस्तान का कानून कहाँ गया, कौन इसे करेगा। और यकीन मानो, मैंने आगे भी कहा था कि अगर यही हालात रहे, अगर ये कौम उठ गई ना, तो जो आज खुदकुशियाँ कर रही है, मरने से देर नहीं करती, इन्होंने आप लोगों का गिरेबान पकड़ लिया, फिर ज़रा सोचिएगा क्या होगा। यहाँ दुनिया का सबसे बदतरीन ब्लड शेड पाकिस्तान में होगा, दुनिया का बदतरीन। और फिर कोई बच के भाग नहीं सकेगा, फिर त्यारों तक जाने का ये वहाँ मौका नहीं देगी। श्रीलंका में सिर्फ कपड़े उतार के धुलाई करते थे, मारा नहीं उन्होंने। लेकिन ये जो है ना दूसरा काम करेंगे ये, इसलिए खुदारा कम अज़ कम अपने पाकिस्तान को भी बचाएं और अहले इस्लाम को भी बचाएं। देखें निकल जाएं बाहर सर पे कफन बांध के, क्या होगा, मर जाएंगे वहाँ तो शहीद होंगे, अगर जिंदा बच के आएंगे तो गाजी होंगे। अपने पाकिस्तान को भी बचाएं और अपने इस्लाम को भी बचाएं। उम्मीद करता हूँ जी, कम अज़ कम मेरा काम था आप लोगों को आगाही देना, मेरा काम था आप लोगों को एक दफ़ा डराना कि आगे एक दुनिया है, आगे एक जगह है जहाँ पे हिसाब किताब होगा, जहाँ का छोटी से छोटी बुराई का भी हिसाब दिया जाएगा और छोटी से छोटी अच्छाई का तो हिसाब भी दिया जाएगा। तो खुदारा जब तक सांस में सांस है तो कोशिश करें कि इस्लाम के रास्ते पे चलें और इस्लाम की सरबलंदी के जरिए काम करें। सारी कौम यकीन माने ये इज़्ज़त कमाने का बेहतरीन तरीका है, इस कौम को साथ लेके चलें। और जहाँ पे ये फजूल झूठी लड़ाइयाँ ना लड़ें, जहाँ पे लड़ना है वहाँ जाके लड़ें, नहीं तो इजाज़त दे दें ये पाकिस्तानी कौम वहाँ पहुँच जाएगी, ये जाके वहाँ के लड़ेगी। आप इजाज़त दे दें, नहीं तो एक दफ़ा जहाज़ तैयार करें ना, अगर सारी कौम जाके उस जहाज़ में बैठे मुझे छितर मारिएगा, अकेले खाली हाथ वहाँ पहुँच जाएगी। उम्मीद करता हूँ जी शायद हमारी शराफियत नुमाइशा कुछ थोड़ी सी आ जाए, लेकिन है मुश्किल। इजाज़त चाहता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।